हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। ये पीसीएस के लिए रिवीजन सीरीज है। आज चाहें तो आप पूरा कम्प्लीटली देखें, स्किप ना करें। और जो है इसके साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें। ठीक, एग्ज़ाम 17 मार्च को सभी को बताएं और एडमिट कार्ड भी करीब करीब 4-5 मार्च तक आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ बात की गई सूफी संप्रदाय के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, सूफी संप्रदाय इसको बोलते थे। सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो जिसमें जो है एक बासरा, इसके दो भाग थे, बासरा और एक बेसरा। ठीक, इसका मतलब होता इस्लामी कानून के समर्थक बासरा हुआ करते थे और बेसरा जो है ये इस्लामी कानून से मुक्त हुआ करते थे। ठीक, इस्लामिक कानून से के समर्थक थे, ये थे चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और आपका नक्शबंदी सिलसिला। ठीक, इसी प्रकार से जो चिश्ती संप्रदाय था, चिश्ती सिलसिला था, इसका जो है आपका अगला जो नेक्स्ट है, ये आपका भारतीय संस्थापक थे। इन्होंने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक, और ये आपके संस्थापक थे सोहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और वहीं बात करें, देखो इसका मतलब ये है, चिश्ती सिलसिला जो था इसके संस्थापक थे भारतीय थे और इनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, सोहरावर्दी सिलसिला की बात करें, सोहरावर्दी जो सिलसिला था इसका संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और वहीं बात करें कादरी के, तो इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी के थे आपके ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला। ठीक, इसी प्रकार से जो भारतीय संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इसको जो दो पार्ट में बांटा गया। ठीक, फर्स्ट इज दक्षिण भारत एंड सेकंड इज उत्तर भारत। दक्षिण भारत में दो पार्ट बने इसके, बोहार बोहरा सॉरी बोहरहान हनी गरीब, और ये जो है ये गेसु दराज। ठीक, इसी बात जो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो है कई एक इनके पार्ट हैं। ठीक, जैसे ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य थे। ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, फिर हजरत अलाउद्दीन साबिर, और फिर थे आपके नसरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक, ये इसका पूरा भक्ति आंदोलन का ट्री हो गया। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है ये किया गया था अलवार और नयनार संतों के द्वारा। अलवार के आपके 12 संत थे और नयनार में 63 संत थे। नयनार जो थे शैव भक्त थे, मतलब भगवान शिव के भक्त थे और शैव कहलाते थे। और अलवार जो है विष्णु के भक्त थे और ये वैष्णव कहलाते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, कि अलवार में कितने भक्त थे, अलवार का संबंध किससे था, ठीक है ना, या नयनारों का जो संबंध किससे था, या ये किसके अनुयायी थे। ठीक, कबीर जो है किसके शिष्य थे, ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार जो है दुखपूर्ण है। ठीक, आगे बात करें रामानुज। देखो एक चीज़ यहाँ देख लें, रामानंद के जो थे वे रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे। ठीक, आगे बात की जा रही है रामानुज के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव, और ये वैष्णव जो मतलब विष्णु के भक्त हुआ करते थे। ठीक, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन को ये अमर मूल कहा जाता है। क्या? अमर मूल। ठीक, दक्षिण भारत में शिव भक्तों को नयनार कहा जाते थे और नयनार में 63 संत थे। ठीक, वही बात करें विष्णु भक्त संतों में, विष्णु भक्त संतों को जो है अलवार कहते थे और अलवार के 12 संत हुआ करते थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सिलसिला, ठीक है ना, सिलसिला और इसके संस्थापक। ठीक, जैसे चिश्ती की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और सोहरावर्दी की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे दैट इज शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, जो भारत के थे। ठीक, आगे बात करें कादरी के, तो कादरी जो थे ये कादरी संस्थापक, एक सेकंड, कादरी सिलसिला था, इसके जो संस्थापक थे और ये थे आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और सत्तारी के थे आपके शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिर दौसी के थे शेख बदरुद्दीन, और नक्शबंदी के थे आपके बाकी बिल्ला। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण
स्थान बताया दिया गया। ठीक, तो ये थे आपके विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन था संत रामानंद का। ठीक, और रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। कामरूप ये असम में स्थित है। आज का असम, उस समय कामरूप बोलते थे, में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय किया था? ये जो शंकर देव ने लोकप्रिय किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था आपका वल्लभाचार्य ने। ठीक, इसी प्रकार आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म जो है 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। यह भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। रामानंद ने बीजक के रचयिता थे आपके कबीर। ठीक, अगर आगे बात करें तो संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग बनाए गए? ठीक है ना, तो ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए, याद रख लेना। और 12 ही आपके जो है वैष्णव थे। ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, अलवार थे। आगे बात की जा रही है गुरु नानक का जन्म हुआ था, ये आपका ननकाना साहिब तलवंडी, आज के पाकिस्तान में। ठीक, उपाधियाँ और सूफी संत, ये इंपॉर्टेंट है। जो सूफी संत हैं, जैसे बात करें शेख नसरुद्दीन महमूद, इसकी उपाधि थी चिरागे दहलवी। शेख निजामुद्दीन औलिया, इसकी उपाधि थी महबूब ए इलाही। और शेख अहमद सरहिंदी, इसकी उपाधि थी मुज्जिद। और सैयद मोहम्मद गेजू की उपाधि थी, ये आपकी थी बंदा नवाज। ठीक, देखो यहाँ पे जो है पूरा इंडिया का मैप दे रखा है, और मैप के अकॉर्डिंग कहाँ पे किस संप्रदाय का जन्म हुआ उस सबसे संबंधित है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आया था 2022 में। 2022 में जो PCS का एग्जाम हुआ था, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। 4 दे रखे थे और 4 को इस प्रकार से आपको मिलाना था। ठीक, इसमें एक ऑप्शन ये भी था। खैर, आगे बात करते हैं। अद्वैतवाद का संबंध या प्रवर्तक थे आपका शंकराचार्य। ठीक, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे आपका रामानुजाचार्य। ठीक, द्वैतवाद के थे निम्बाचार्य। ठीक है ना, वही बात करें शुद्धा द्वैतवाद के थे वल्लभाचार्य। और द्वैतवाद के थे आपके माधवाचार्य। और भेदावाद के थे भास्कराचार्य। और शैव विशिष्ट द्वैत के थे ये आपके थे श्रीकंठ। ठीक, अचिंत्य भेदवाद के थे आपके बलदेव। और वीर शैव विशिष्ट द्वैत के थे आपके पति श्रीपति। ठीक, और आगे बात करें अविभाग द्वैत के थे विज्ञान भिक्षु। आगे बात कर रहे हैं संत व उनके संप्रदाय से संबंधित। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो जैसे बात करें संप्रदाय की, रामानुजाचार्य ने जो श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। संत लाल दास ने लाल पंथ की स्थापना की थी। और गोविंद प्रभु ने जो है महान भाव पंथ की स्थापना की थी। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव, इन लोगों ने जो है वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामदास बोध ने धरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, आगे बात करें माधवाचार्य ने जो है हरियाली संप्रदाय की स्थापना की। शंकर देव ने महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना, और निम्बार्क ने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। और स्वामी हरदास ने जो है सुखी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, आगे बात करें जगजीवन साहब ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। चंडीदास ने बाउल संप्रदाय की स्थापना की। पुरंदर दास ने जो दासकूट संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें नित्यानंद गोस्वामी ने चैतन्य पंथ की स्थापना की। गुरु नानक ने जो है सिख संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ने जो है दादू पंथ एवं निष्पक्ष संप्रदाय की स्थापना की। हित हरिवंश ने जो है राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने जो है रामवत संप्रदाय की स्थापना की थी। बात करें श्रीचंद और इनको जो गुरु नानक के पुत्र थे, इन्होंने जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना की। और जयनाथ ने आपका बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। और निरंजन ने आपका कन्य रंजनी संप्रदाय की स्थापना की। और रैदास ने आपका रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की बात। ठीक, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन एक थे आपके
विष्णु भक्त और एक थे शिव भक्त। ठीक, विष्णु भक्त को पहले ये देखें, विष्णु भक्त को अलवार बोलते थे। ठीक है ना। अलवारों में जो प्रमुख थे वो तो आपका नम्मा अलवार, ठीक है, मधु मधुर कवि, अंडार ये महिला थी, और ये आपके जो कुले शेखर थे, कुल शेखर थे। ये तो प्रमुख हैं यहाँ पे। ठीक है, 4, बाकी इनकी टोटल संख्या थी 12। ठीक, आगे बात की जा रही है शिव भक्त जो नैनार थे इनके प्रमुख की बात करें तो इसमें जो है निरुना बुक रसुता अपर कहते थे। ठीक है, तिरु ज्ञान संबंदर थे, सुंदर मूर्ति थी, और मणिक्कर वाचकर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद कर लेना। दैट इज अलवार में 12 थे और नैनार में कुल 63 संत थे। ठीक, अलवार का संबंध विष्णु भक्त थे, विष्णु से था, और वहीं नैनार का संबंध शिव से था। ठीक, इसके बाद बात करें, विष्णु को वैष्णव कहते थे, विष्णु भक्त को वैष्णव, और शिव भक्त को शैव। बस आगे बात करें, गुरु नानक देव ने जो सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? ये आपके सिकंदर लोधी के शासनकाल में की थी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी के शासनकाल में की थी। वहीं बात करें चैतन्य महाप्रभु की। ठीक, चैतन्य महाप्रभु जो किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये आपके वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक, बात करें तुलसीदास जो किसके शासनकाल किस शासक के समकालीन थे? ठीक, तो ये अकबर और जहांगीर के शासनकाल के समय थे, और अकबर के शासनकाल के समय जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक, किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया था? ये फरीदुद्दीन गंज ए सकर, बाबा फरीद के विचारों को सम्मिलित किया था। कहाँ पे? आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ क्या है? जो सिख धर्म है उनका धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ है। ठीक, आगे बात की जा रही है मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ईस्ट त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना थी? ठीक, तो ईसाइयों की जो भावना थी वो थी सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है भारत में चिश्ती सूफी संत को किसने स्थापित किया था? चिश्ती सूफी संत को भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बात की जा रही है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ठीक की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन। ठीक, आगे बात की जा रही है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्त संत का है? ठीक, यह जो है गुरु नानक ने बोला था। ठीक, आगे बात करते हैं सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक, आगे बात करते हैं तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये आपके तुलसीदास हैं। ठीक, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? ये आपकी देवा शरीफ में स्थित है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। ठीक, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ये आपके बाबा फरीद के थे। ठीक, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये हजरत निजामुद्दीन में स्थित है, दिल्ली में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ। ठीक, धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर बाबा फरीद जो है सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया था। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ पे प्रसिद्ध संत, इनका नाम था आपका चिश्ती सलीम चिश्ती। ठीक, प्रसिद्ध संत जो है ये सलीम चिश्ती कहाँ के निवासी थे? ये आपके फतेहपुर सीकरी के निवासी थे, आगरा। ठीक, आगे बात करते हैं शेख उल हिंद। ठीक, शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? ये आपको शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये आपका बेथलहम में हुआ था। बेथलहम जो है
वर्तमान में फिलिस्तीन में है। ठीक, आगे बात करें तो ईसाइयों के द्वारा जो गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक, आगे बात करें तो सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला जो है संगीत के विरुद्ध था। ठीक, तो ये आपका नक्शबंदी सिलसिला सूफीवाद का सिलसिला था जो संगीत के विरुद्ध था। ठीक, आगे बात करें तो किस सूफी संत ने जो है किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ये है शाह मोहम्मद गौस। ठीक, शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। ठीक, आगे बात करें 12 मासा के रचयिता थे, ये आपके थे मलिक मोहम्मद जायसी। दारा सिको द्वारा लिखित पुस्तक सिर ए अकबर। ठीक, दारा सिको ने लिखी थी सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। आगे बात करें तो कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना जो है रसखान के द्वारा की गई थी। ठीक, निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने बोले तो मिलने से मना कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठ। ठीक, तो आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठ की स्थापना की थी तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, 4 पीठ पहले देखते हैं, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ। ठीक, श्रृंगेरी पीठ की बात करें, ये भगवान शिव से संबंधित थे, मैसूर में स्थापना की कर्नाटक में। ठीक, गोवर्धन पीठ की बात करें तो ये आपके बलभद्र सुभद्रा से संबंधित थे, पुरी उड़ीसा में। ठीक, और शारदा पीठ की बात करें तो ये जो है कृष्ण से संबंधित है, द्वारका में गुजरात में। और वहीं बात करें ज्योतिष पीठ की तो इस जो है ये विष्णु से संबंधित है, बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, याद कर लेना 4 पीठ की स्थापना की थी और चारों पीठ में जो है एक में श्रृंगेरी में भगवान शिव को समर्पित है और गोवर्धन पीठ में जो सुभद्रा बलभद्र को समर्पित है। ठीक, पूरी उड़ीसा में। ठीक है ना, शारदा पीठ का संबंध कृष्ण से और बात करें ज्योतिष पीठ का संबंध विष्णु से। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है, ठीक है ना, उस रथ यात्रा में जो है किस भगवान को समर्पित है। ठीक, तो ये बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। ठीक, आगे बात की जा रही है सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत। ठीक है ना, इनका नाम है निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक,